जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही थी। उसी जंगल में एक गौरी कौवी रहती थी। वह बहुत ही आलसी कौवी थी। उसका घोंसला एक आम के पेड़ पे था, जो कि उस घोंसले को बहुत गर्म रखता था। एक दिन शाम के वक्त मीनू चिड़िया उस आम के पेड़ पे आती है और बोलती है, सभी लोग बिल्कुल सही कहते थे। इस पेड़ पे तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, इसीलिए गौरी इतनी आराम से सोती है। हाँ, लेकिन तुमने तो मेरी नींद ही तोड़ दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीनू चिड़िया? जाओ जाओ, अपने घोंसले में जाओ, मुझे यहाँ आराम करने दो। ओ गौरी, देखो ठंड बहुत बढ़ गई है और शाम भी हो गया है। मैं सोच रही हूँ आज की रात मैं यहीं गुजार लूँ। पर तुम मेरे पेड़ पे कैसे रह सकती हो? मेरा पेड़ दो पंछियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। जल्दी से तुम अपने घोंसले में जाओ। गौरी, तुम कितनी स्वार्थी पंछी हो। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? इतनी शाम में, इतनी ठंड में मैं अपने घर जाऊं? गौरी कौवी बहुत ही स्वार्थी कौवी थी। वो उस पेड़ पे किसी भी चिड़िया को आने नहीं देती थी। बड़ी आई, मेरा पेड़ किसी और पंछी का बोझ नहीं उठा पाएगा। अरे मैं तो बहुत ही थक गई, मैं तो अब सोती हूँ। यह बोलकर गौरी कौवी सो जाती है। पास के जंगलों में बहुत तेज की तूफान आई थी, जिससे टुनटुनी चिड़िया और कुम्मू का घर टूट गया था। वो बहुत दूर से आ रहे थे। रास्ते में झील के किनारे से गुजरते गुजरते शाम हो जाती है। पास में ही उसे गौरी कौवी का घोंसला नजर आते ही उसके पास आती है। कौवी बहन, मेरी मदद करे, मैं दूर के जंगल से आई हूँ। मेरा घोंसला भी टूट गया है। छोटी सी बच्ची है मेरी और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। अरे कौन है? चिड़िया बहन, क्या तुम्हें पता नहीं है मेरा पेड़ बहुत ही नाजुक है। ये दूसरी पंछियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम एक काम करो, तुम दूर में एक पेड़ है, तुम वहां जाके घोंसला बना लो। मम्मा चिड़िया और कुम्मू वहां से चली जाती है। पता नहीं सबको मेरे ही पेड़ पे क्या दिखता है। सब मेरे ही पेड़ में रहना चाहते हैं। मैं अपना पेड़ किसी को नहीं दूंगी। सुबह हो जाती है। गौरी कौवी देखती है कि टुनटुनी उसके पास के पेड़ पे ही अपना घोंसला बना लेती है। अरे टुनटुनी बहन, तुमने तो मेरे पास के ही पेड़ में घोंसला बना लिया है। हाँ गौरी कौवी, बहुत दूर से आई थी, ठंड भी बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पेड़ पे ही घर बना लूं। पर क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इस पेड़ पे तो बहुत सारे सांप निकलते हैं, तो कहीं तुम्हारी बच्ची को खा ना जाए। गौरी, लेकिन अभी तक हमें सांप तो दिखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरा काम था तुम दोनों को सच बताना। अब तुम समझो और तुम्हारी बेटी समझेगी। दूसरे ही दिन सुबह होते ही मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुम्मू झील के किनारे से भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। पास में ही उसे एक खेत नजर आती है। ढेर सारे अनाज देख के वो दोनों एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। मम्मा, यहाँ देखो कितने सारे अनाज हैं, हम यहीं से अनाज ले लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया खेत से कुछ अनाज ले लेती है। वह दोनों मजे से भोजन करते हैं और बचा भोजन अपने साथ लेकर अपने घर के लिए चलते हैं। मम्मा, आज तो हमारा भोजन का इंतज़ाम हो गया है। अब चलो जल्दी से लकड़ियाँ ढूंढते हैं, ताकि हम अपने लिए जल्दी से घर बना सकें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कम्मू दोनों ही बहुत ही मेहनती चिड़िया थे। वो डेली भोजन लाने के बाद ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। वह ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते हैं। मम्मा, बहुत सारी लकड़ियाँ हो गई है, अब हम अपना घर बना सकती हैं। लकड़ियाँ तो हो गई है, अब हम अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बनाएंगी। मम्मा, घर तो हमारा बहुत सुंदर बन गया है। हाँ कम्मू बेटा, अब इस ठंड में हमें बहुत राहत मिलेगी। कालू, बहुत ठंड बढ़ गई है। क्या तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान पता है जहाँ ठंड कम लगे?
सरकार, एक आम के पेड़ पे एक आलसी कौवी रहती है। उस पेड़ पे मैंने सुना है कि ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। चील को एक गर्म स्थान की तलाश थी। काला कौवा चील को आम के पेड़ के पास ले जाता है। वाकई में इस पेड़ पे तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। कवि, अब इस पेड़ पे मैं रहूंगा। मैं चील यहाँ का राजा। अब यह पेड़ भी मेरा और यह घोंसला भी मेरा। अब तुम यहाँ से चली जाओ। चील जी, मुझ पे दया करें। मैं एक अकेली कौवी इस ठंड में कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। आलसी कवि, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुम जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से भागो। गौरी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने घोंसले में रहती थी ना। चिड़िया, चिड़िया मेरी प्यारी बहन, उस चील ने मुझे मेरे ही घोंसले से बाहर निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया को गौरी कवि पे दया आ जाती है। इसीलिए गौरी कवि को वो अपने घर ले आती है। गौरी कवि बहुत ही आलसी कवि थी। टुनटुनी और इसकी बेटी कम्मो दिन भर मेहनत करते थे और अनाज लाते थे। गौरी, मैं और कुम्मो दिन भर मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी हम तीनों का अनाज हो नहीं पा रहा है। मुझे लगता है अब तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। चिड़िया बहन, मुझे ठंड लग गई है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन आराम करनी चाहिए। ठंड खत्म होते ही मैं चली जाऊंगी। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। गौरी कवि बहुत ही आलसी कवि थी। वह कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती थी और सोती थी। एक दिन जंगल में तेज की तूफान आती है। टुनटुनी चिड़िया का घर उस तूफान में टूट जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी कम्मू और गौरी कवि तीनों बेघर हो गए थे। टुनटुनी चिड़िया और कुम्मू फिर से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो दिन भर अनाज लाते हैं और लकड़ियाँ चुनकर घर बनाती है। लेकिन गौरी कवि एक आलसी कवि थी। वो सिर्फ रोती रहती थी और ठंड में सड़ती